Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागोजी की. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो चिल्ड्रन के बारे में करेक्ट हैं. कि चिल्ड्रन क्या होते हैं, पैसिव रिसिपेंट होते हैं, चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, चिल्ड्रन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं और एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं इन्वायरमेंट की. सो जल्दी से बताइए कौन कौन सा पॉइंट है जो करेक्ट है. कि चिल्ड्रन एक तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, बट पैसिव रिसिपेंट नहीं होते. सो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है आपका 2, 3 एंड 4, जो कि है आपका बी पार्ट. क्या है? बी पार्ट. Next question is, which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in students. कौन सा सबसे इफेक्टिव मेथड है बच्चों में encourage करने का conceptual development के लिए. New concept need to be understood on their own without any reference to the old ones. कि जो नए कॉन्सेप्ट है वो समझाए जाए उसके हेल्प लेके, ना कि कोई पुराना मेथड या यूज़ किया जाए. Replace the students' incorrect ideas with correct ones by asking them to memorize. बच्चों के जो इनकरेक्ट आइडियाज़ हैं उनको रिमूव करके करेक्ट आइडियाज़ करना, मेमोराइज करने को कहा जाए, फोर्स करने को कहा जाए, एक तरह से लर्न करने को. गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इंकरेज देम टू यूज रीजनिंग. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दो ताकि वो अच्छे से समझ पाके और रीजनिंग इंकरेज हो पाए. यूज़ पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंज. या पनिशमेंट देते रहिए तब तक जब तक बच्चों में चेंजेस ना आ जाए. तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है कि बच्चों को मल्टीपल एग्जाम्पल्स दीजिए. क्या करेंगे? मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड उन्हें एंकरेज करेंगे कि वो यूज़ करे रीजनिंग को एंड अच्छे से समझ पाए. नेक्स्ट वन इज प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफियर. कौन सा एटमोसफियर में प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं ज़्यादा इफेक्टिवली समझते हैं. where their emotional needs are met and they feel what that they are valued. वहाँ पे जहाँ पे उनकी इमोशनल नीड्स को वैल्यू की जाती है और उनको लगता है कि उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है. where the teacher is authoritative and clearly dictates what should be done. टीचर अथॉरिटेटिव होती है और डिक्टेट कर देती है कि ये करना है, ये वर्क ऐसे डन करना है, डिक्टेट कर दिया. या where the focus and stress are only on mastering primarily cognitive skills of reading, writing and mathematics. सिर्फ मेन एंड फोकस एंड स्ट्रेस इन 3 स्किल्स पे दिया जाता है. वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्ले अ पैसिव रोल. टीचर सारी मेन रोल प्ले करती है एंड एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट से कि वो पैसिव रोल प्ले करे. तो एक एज अ टीचर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए सबसे इफेक्टिव एटमोसफेयर कौन सा होगा? सबसे इफेक्टिव एटमोसफेयर वो होगा जहाँ पे हम बच्चों की इमोशनल नीड्स को समझेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, उनके फीलिंग्स को, उनके आइडियाज़ को हम क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे, ताकि उन्हें इम्पोर्टेंस फील हो, उनको इन्वॉल्वमेंट फील हो क्लास में. अगर हम उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी चीज़ में और लर्निंग भी उनकी उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट, अ चाइल्ड सीज अ काउ फ्लाइंग पास द विंडो a child sees a crow flying past the window and says a bird. What does this suggest about their child's thinking? चाइल्ड ने एक क्रो को उड़ता हुआ देखा विंडो से और कहा बर्ड है. तो इससे क्या पता चलता है हमें बच्चे की थिंकिंग के बारे में? द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज. कि जो उसकी प्रीवियसली स्टोर मेमोरी है उसका यूज़ करा है. चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड. चाइल्ड को बर्ड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है. द चाइल्ड हैज़ डेवलप सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस. कि उसके पास अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे उसने क्या बोला? बर्ड. कि जो भी पक्षी उड़ता हो, जिसके विंग्स होते हुए फ्लाई करता है, वो क्या होती है? बर्ड. तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या बोला? अ बर्ड. तो ये तीनों ही पॉइंट जो है बच्चे की थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. What should a teacher tell her student to encourage them to do task with intrinsic motivation? Intrinsic motivation क्या होता है? जिसमें अंदर से जैसे हम कहते हैं ना, इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, अंदर से वो मोटिवेशन मिले बच्चे को, अंदर से भावना से. एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक.
एक्सट्रिंसिक होता है जिसमें कोई सेकंड पर्सन आपको मोटिवेट करता है, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स या फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। पर इंट्रिंसिक होती है जो आपको अंदर से एक भावना आती है, मोटिवेशन आती है। तो व्हाट शुड अ टीचर टेल अ स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंटरेस्टिंग? कौन से टास्क को करने के लिए टीचर एनकरेज बच्चे को करेगी जिसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो रही हो? कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। कम ऑन, आओ इसे पहले डन करो, उससे पहले। तो यहाँ पे टीचर बोल रही है वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज डन इट परफेक्टली। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे उसकी तरह, वो उसने तो पहले डन कर लिया। कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी। टास्क जल्दी से डन करो, टॉफी मिलेगी। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या होगी? टॉफी। टॉफी को ध्यान में रखते हुए बच्चा पढ़ेगा। पर यहाँ पे एक वर्ड जो हमसे पूछा जा रहा है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पे कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है कि अंदर से खुद से कोशिश करो, हो जाएगा। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का करेक्ट पॉइंट क्या है? ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। नेक्स्ट इज हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली, सेम वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आ गया, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। कैसे बच्चों टीचर एनकरेज करेगी बच्चों को, इंट्रिंसिकली मोटिवेट करेगी लर्निंग की तरफ? बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफीज। सो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे, ए, बी, सी या डी। सो आई होप आपने कर दिया होगा। जो एक पॉजिटिव जो देखने को मिला है वो ये है, पहली बात तो एंजाइटी एंड फियर के अंदर कभी भी इंट्रिंसिकली मोटिवेशन हो नहीं सकती। कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिए जाएंगे तो उससे भी नहीं होगा। और टेंजिबल रिवॉर्ड, ट्रॉफी वगैरह, ये सब भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो सपोर्ट करना उसे इंडिविजुअल्स को सेट करने में एंड मास्टरी करने में, तो ये होगी इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। नेक्स्ट इज इन एन elementary classroom an effective teacher should aim at the students to be motivated। एक एलिमेंट्री क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर का एम क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो कैसे मोटिवेट करे? टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। टू रोट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल। पहला पॉइंट था कि लर्न करो ताकि क्यूरियसिटी एंड जो लर्निंग के प्रति लव है वो बढ़ सके। रटो, रोट मेमोराइजेशन मतलब रटना, ताकि तुम रिकॉल कर पाओ अच्छे से। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर। प्यूनिटिव मेजर्स यूज करो ताकि तुम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कर सको। टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स। परफॉर्म करो ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। तो ये सब तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन हो जाती है। एंड जो मेन एक एम होता है टीचर का वो ये होता है कि लर्न करो ताकि तुम्हें क्यूरियोसिटी एंड जो टूवर्ड्स लर्निंग है इंटरेस्ट डेवलप हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का? कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवेल्युएशन या कॉर्पोरल पनिशमेंट, इंडिविजुअलाइज लर्निंग या कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। इफेक्टिव हो जो स्कूल के अकॉर्डिंग, कंपेरिजन आ गया तो ये तो इफेक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। पनिशमेंट वर्ड जहाँ जाए वो भी हमारे लिए कभी भी इफेक्टिव टीचिंग या लर्निंग नहीं हो सकती। इंडिविजुअलाइज लर्निंग हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे को इंपॉर्टेंस दे जाए। और कॉम्पिटिटिव क्लासरूम से तो इन लर्निंग हो ही नहीं सकती पॉजिटिव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंडिविजुअलाइज लर्निंग। नेक्स्ट इज द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल पे मैंने वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है ये डेवलपमेंट क्या बताती है, इसका मतलब क्या है कि सर से टो तक, ये हेड टू टो, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया। सी फैलो से साउंड सर की आती है, सर से सी सर याद रखा करो। तो हेड टू टो, दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो प्रॉक्सिमो डिस्टर होता है वो सेंटर से ब्रॉड की तरफ बढ़ता है, ये हेड टू टो होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियोज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड
पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे सेंसिटिव पीरियड जहाँ पे हम लैंग्वेज डेवलप करते हैं वो कौन सा होता है? प्रीनेटल पीरियड, मिडल चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या एडल्टहुड? सो प्रीनेटल पीरियड तो वो होता है जब बेबी वॉर्म में होता है। एडल्टहुड तक तो काफ़ी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है। तो पेरीनेटल के बाद जो सबसे पहला पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा डेवलप करना स्टार्ट करता है अपनी लैंग्वेज। तो कौन सा सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जिसमें बच्चा लर्न करना सीखता है, बातें, पॉइंट्स जो रिमेंबर करना सीखता है, भाषा सीखता है। सो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड उससे भी और साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जो मैंने जो 10 क्वेश्चन आज कराए हैं उसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कमिंग डेज में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।